Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So miscellaneous नहीं, sorry, अभी miscellaneous कहाँ? अभी तो properties, then फिर एक इसकी exercise. अभी दिल्ली दूर है थोड़ी. 7.10. हाँ, नई बुक में 7.10, पुरानी में 11. हमारे पास नई है. ठीक है, ओके. सो इस ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपने को. सो क्वेश्चंस के पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. अच्छा, टॉपिक नेम यू नो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. पिछले 2 वीडियोस में या 3 वीडियोस में शायद हमने प्रॉपर्टीज कवर करी सारी. कितनी है टोटल? 8 प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग फ्रॉम P0 टू P7. और क्लास सॉरी टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर, whenever we are using properties so we will have to mention the number also. P0 है कि P1 है कि, और फिर प्रॉपर्टी तो लिखनी है ही, लेकिन नंबर भी लिखना है. यूजिंग P4, यूजिंग P3, तो सीक्वेंस के साथ याद होनी चाहिए. ओके, चलो. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता है क्या होती है इन हैंड में से? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी शुरू के कुछ एक क्वेश्चन में तो लगेगी वही P4. P4 सबसे इंपॉर्टेंट है. जो P3 का स्पेशल केस था, P3 का स्पेशल केस था ना, इन दोनों को जोड़ के और उसमें से एक्स घटाते हैं. देखो इधर, इन दोनों को जोड़ के इसमें से एक्स घटाते हैं, और इसमें से पर्टिकुलरली जब नीचे जीरो हो तो डायरेक्ट इसमें से एक्स घटाते हैं. वो P4 थी इसकी स्पेशल केस. वही प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज हो गई अभी, जैसे पहले क्वेश्चन में वही यूज हो रही है. ठीक है, स्टार्ट करें. 1 to 19 के इंस्ट्रक्शंस हैं कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड द इवेल्युएट द इंटीग्रल्स. इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकाल लो. वैल्यू किसकी निकालेंगे? इस डेफिनेट इंटीग्रल की निकालेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग देखो, अगर मैं इसको cos स्क्वायर एक्स को चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ dx. तो मैं चाहूं तो इसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकता हूँ. ये हो जाएगा इसके बाद सॉल्व, है ना. cos 2x को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा दूंगा π/2 टू 0. बट उसने क्या कहा है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो आई विल नॉट गेट द मार्क्स, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज. तो हमको तो हर हाल में कंपल्शन है कि प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. जिसमें लगती हो उसमें भी लगानी है, जिसमें नहीं लगती है उसमें भी जानबूझ के लगानी है, और जिसमें लगती है उसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होता. ओके, जैसे पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, यूजिंग प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, नॉट यूजिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, लेकिन हम अभी लगा के सीखेंगे. ओके ना. चलो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे नीचे लोअर लिमिट 0 दिखाई दी तो P4 इज द प्रॉपर्टी विच वी विल यूज. जैसे ही लोअर लिमिट 0 दिखाई दी तो प्रॉपर्टी P4 यूज होगी, जो कि P3 का स्पेशल केस था. ओके, डन. चलो, तो मैं P4 यूज कर रहा हूं. यूजिंग P4, यूजिंग P4. अब P4 प्रॉपर्टी लिखनी है. क्या था P4 प्रॉपर्टी? 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स. दिस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम, है ना. तो वी गेट ऐसा करने से जो हमारा आई है वो क्या बनता है चेक करते हैं. तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2. क्या करूंगा? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह है π/2 माइनस एक्स की जगह, ओनली एक्स की जगह क्या लगाना है आपको फंक्शन के अंदर? π/2 माइनस एक्स. जहां जहां एक्स है वहां क्या लगा देना है? जैसे यहाँ पे एक्स की जगह ए माइनस एक्स लग रहा है फंक्शन के अंदर, तो वहां पर भी जहां जहां एक्स है वहां क्या लग जाएगा? π/2 माइनस एक्स dx. अच्छा, खुद को पिक करनी पड़ेगी. देखो, π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स कुछ होता है, साइन एक्स होता है ना. मान लो यहाँ पे π/4 होता तो फिर कुछ फायदा ही नहीं था. π/4 माइनस एक्स तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है ना. पाई माइनस एक्स से भी काम चल जाता है, कॉस पाई माइनस एक्स भी तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है. तो आपको पिक करना होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी. इसको कन्वर्ट करने से कुछ बनता है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी. ठीक है ना. इट इज इक्वल टू व्हाट? बोलो. 0 to π/2. व्हाट इज कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स? π/2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर. इसको एक स्पीड कम कर दो फैन की, सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो. हम्म.
हम्म। क्या होता है? साइन थीटा होता है या साइन स्क्वायर थीटा होता है? तो इतना क्यों सोच रहे हो? इसको, इस स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब कोस पाई बाय 2 - x क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो वैसे ही छोटी मोटी बातें हमको अप्लाई कर देनी है, दिखाना नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। सर फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जहां पे पहले था वहीं पे कहानी शुरू हुई है, देखो चेक करो। यहाँ पे 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे 0 to π/2 cos साइन स्क्वायर एक्स है। इसको अगर सॉल्व करता तो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 से करता। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 से करूंगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस? फिर अगर यही करना है तो उधर ही कर देता। प्रॉपर्टी से फायदा क्या हुआ? ध्यान से देखिए, हो गया काफी। अब देखो फायदा ये होगा, देखना ध्यान से। जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, उसको तो मान लो इक्वेशन 1। और जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है उसको मान लो इक्वेशन 2। यहां तक कोई डाउट? अब आप एक काम करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? 1। एक्स का साफ एक एक्स का ही सफाया हो गया, और 1 का इंटीग्रल एक्स। समझ गए? तो ये सारी चीजें पिक करनी पड़ेगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। वी गेट, सो एलएचएस से एलएचएस ऐड करेंगे तो i+i 2i। आरएचएस से आरएचएस ऐड करेंगे तो देखो, अब ये ऐड कब कब हो सकती है? ये ऐड तब तब हो सकती है जब ये लिमिट सेम हो। तो लिमिट सेम है। अगर लिमिट डिफरेंट है तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, इसको अलग इसको अलग, और फंक्शन से फंक्शन ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन लिमिट सेम है तो फंक्शन से फंक्शन भी ऐड अप हो जाएगा। ठीक है ना? भाई एक बात बताओ, 0 to लेके ए कुछ भी है, मान लो ये fx+gx है, ऐसे है ये, है ना? दो फंक्शंस हैं dx, तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर देता हूँ, 0 to a f(x) अलग कर देता हूँ, 0 to a dx अलग। तो जब अलग अलग रखे हैं तो वापस जोड़ भी सकता हूँ। कब जोड़ सकता हूँ? जब ये 0 to a है, दोनों में 0 to a। समझ गए? तो है यहाँ पे 0 to π/2 है दोनों में। तो मैं क्या कर दूंगा? कॉमन लिमिट लगा दूंगा, कॉमन इंटीग्रल लगा दूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2, एंड फंक्शन को ऐड कर दूंगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। एंड एवरीवन नोज दैट कि 0 to π/2, तो बच्चा बच्चा जानता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 dx। तो अब आपको 1 को इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x की लिमिट 0 to π/2। बट याद रखना ये 2i की वैल्यू है, ये i की वैल्यू नहीं है, आपको i की चाहिए। तो आप कभी भी 2 को उधर भेज दो, चाहे इस स्टेप में भेज दो, इसमें आपकी इच्छा है। तो अब इस स्टेप में भेज दूं मैं i को इधर, तो 2 उधर आके क्या हो जाएगा? 1/2। और लिमिट पुट अप करो तो π/2 -0, इट इज π/4। आंसर मैच करो। π/4 करेक्ट है। हम्म। अगर इसको हम ऐड नहीं करते तो फिर इस P4 को यूज करने का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को फर्दर सॉल्व करना तो वही है जैसे cos स्क्वायर एक्स को था। तो फिर प्रॉपर्टी क्यों यूज करी? फिर अगर वही करना था तो उधर ही कर देते। ठीक है, क्लियर है। और P4 के करीब करीब, मैं सारे में तो नहीं कहूंगा, कुछ केसेस हैं ऐसे जिसमें ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन P4 के करीब करीब केसेस में ऐड अप करना पड़ता है। अब आपको चीजें पिक करनी है, उसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। cos स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स से जुड़ना जरूरी है। और बाकी जो दो पेयर बनते हैं किस किस के बनते हैं? cos एक्स स्क्वायर एक्स से सेक्स स्क्वायर एक्स से जुड़ना जरूरी है, tan स्क्वायर एक्स से cot स्क्वायर एक्स से जुड़ना जरूरी है, तभी तो वन बनाएगा। लॉग है, सपोज करो ऊपर लॉग है नीचे लॉग है, तो लॉग लॉग जुड़ते हैं। लॉग लॉग जुड़ते हैं, जैसे log a प्लस log b होता है तो log a इंटू बी हो जाता है प्रॉपर्टी से। अब log a इंटू बी कर रहे हो तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि ऊपर वाले log का न्यूमरेटर नीचे वाले log के डिनोमिनेटर से मैच हो। ऊपर वाले log का डिनोमिनेटर नीचे वाले log के न्यूमरेटर, ताकि वो कट जाए और वापस कांस्टेंट बन जाए। तो ये सारी चीजें अपने को पिक करनी है। ओके, सो धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी हैं, डिफिकल्ट तो हैं, ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें जबरदस्ती आपको फैलानी है, रायता फैलाना है। और जब cos स्क्वायर एक्स 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 से हो रहा था तो क्यों फैलाया इतना रायता? तो जबरदस्ती फैला के फिर समेटना है। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन है जो विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब ये तो विदाउट प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते, तो उसके लिए भी सीखनी जरूरी है। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके,
अब साइन और कॉस दिखाई दे रहा है और 0 to π/2 दिखाई दे रहा है, अगेन P4 लगा दो, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। यूज करूं और थोड़ी स्पीड पकड़ू अब, तो I इक्वल टू दिस, और जब भी हम ये वाली P4 यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हैं। अभी कुछ है केस में तो एटलीस्ट मार्क होगी वो जो गिवन क्वेश्चन है वो इक्वेशन 1 मार्क होगा। अब जिसमें नहीं होगा उसमें बताते हैं ना। और ऐसा कब फिर पिकअप करेंगे कि करना है कि नहीं करना है, अभी इसमें तो करना है। जिसमें साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो रहा है ना, उल्टे हो रहे हैं एक दूसरे के, उसमें तो करना है इक्वेशन 1। अब यूजिंग P4 सेम टू सेम जैसे अभी शुरू में यूज करा मैंने, तो मैं P4 लिख नहीं रहा हूँ, मतलब P4 प्रॉपर्टी क्या है वो नहीं लिख रहा हूँ, केवल नाम लिख रहा हूँ P4 और मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। कर लूँ, आपको एग्जाम में लिखना है, इधर प्रॉपर्टी लिखनी है, देन उसके बाद वी गेट करके आपको लिखना है। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ I इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 to π/2, बोलो जहां जहां x वहां वहां π/2 माइनस एक्स, क्योंकि नीचे तो 0 है, और P3 तो कहीं यूज होती नहीं है, जो a+b माइनस एक्स है वो तो केवल P4 को जन्म देने के लिए आई है, ऐसे मानो P4 उसका स्पेशल केस है, यूज तो हर जगह P4 ही होगी, ठीक है ना, जबकि मेन प्रॉपर्टी P3 थी वो। ओके, चलो आओ, रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, यस और नो। कलर चेंज करके लिखता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा और आपको सब सब दिखाई देगा। एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऐसा केवल एक बार थोड़ा ना होगा, नीचे भी तो है, नीचे भी तो रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स है, तो इधर भी एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स होगा। एंड देन आगे एक जगह और है अभी, प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ अगेन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट, इनटू dx कोई डाउट नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर दूं मैं, तो इट इज लाइक 0 to π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स का रूट, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स इज साइन एक्स का रूट। और यहाँ पे डेड एंड आ गया, अब वापस घूम फिर के उसी स्टेज पे आ गया जिस स्टेज, जैसी स्टेज से करीब करीब मैंने शुरुआत करी थी। तो उस डेड एंड को इक्वेशन नंबर 2 माननी है, जहाँ पे डेड एंड आ जाए ना, भाई आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो अब इक्वेशन से सॉल्व होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप देखो ध्यान से इक्वेशन के साथ क्या किया जाए ताकि ये आपस में सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं अब भी ऐड कर दूं तो चल जाएगा क्या काम, जैसे पहले ऐड किया था, तो अभी भी ऐड करने से चल जाएगा। और जरूर नहीं हमेशा ऐड करने से चले, कई बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, कई बार माइनस भी करना पड़ता है, कुछ इक्वेशंस के साथ तो बहुत सारे गेम्स है जो हम खेल लेते हैं। तो पिछले केस में तो ऐड करने से काम चला, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स था साइन स्क्वायर एक्स था जुड़ के 1 हो गया। क्या इसमें भी ऐड अप करने से काम चलेगा क्या, चेक करो ध्यान से देखो, फोकस। ऐड तो नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चे, जब इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, चेक करो, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जुड़ जाएगा ना आसानी से, कुछ एलसीएम एलसीएम लेने का ये पंगा नहीं है। उसका डिनोमिनेटर क्या है चेक करो, इसका क्या है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x, सेम है क्या, नहीं है बताओ, है, कर दूं ऐड, करके देखो, देखते हो आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, ये तो मैजिक हो गया, एक बार ऐड तो करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ा ना मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती है मैथ्स में जो ऐड अप करने से सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐड करो, तो आई प्लस आई, ये आई प्लस ये आई मिलके 2i। आगे चलो, लिमिट कॉमन है दोनों में, 0 to π/2, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल तो कॉमन है 0 to π/2, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स, बोलो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा, बोलो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर तो दोनों का कॉमन है, तो एलसीएम वही आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। आप कहोगे सर क्या ही फायदा हुआ, देखो कुछ फायदा नहीं हुआ क्या, चेक करो ध्यान से, कुछ फायदा हुआ, तो सेम है तो काटो ना, 1 हो गया ना। इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए, जब ऊपर नीचे सेम है, सो ऊपर नीचे सेम तो हमको लाना होता है, तो जरूरी थोड़ा नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही 1 होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग अगर सेम हो तो भी 1 होता है, होता है, तो ये समथिंग है लेकिन सेम है। सो ये कट के क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, 1 0 to π/2 1 dx, फाइन, और 1 dx क्या होता है, एक्स की लिमिट वही 0 to π/2, बट याद रखना ये 2i की वैल्यू है, फिर गलती मत करना। सो आई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आई की वैल्यू हो जाएगी ये 2 अगेन 1/2 बन के जाएगा, और एक्स की वैल्यू एक बार π/2 एक बार माइनस, सेम आंसर आया पहले क्वेश्चन की तरह π/4।
डन, समझ आया? ओके, तो मुझे बताओ सेकंड एंड थर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? चेक करो एक बार, सेकंड एंड थर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? सर पावर 3/2 आ रही है, तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी पावर 1/2 थी, तो 1/2 से 3/2 हो जाएगी, तो कोई फर्क आएगा कि पाई/4 आएगा इसका आंसर में? ठीक है, एंड इवन इसका भी पाई/4 आएगा, इसका 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 सब में आंसर पाई/4 आएगा। ठीक है, शॉर्ट में समझा दूं कैसे, है ना? कैसे? यही आई ले लूंगा मैं इसको, एंड इक्वेशन 1 ले लूंगा। ठीक है, आई ले लूंगा एंड इक्वेशन 1 ले लूंगा, फिर वही अप्लाइंग P4 कर दूंगा, तो P4 अप्लाई करते ही वही आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2, और साइन एज इट इज 3/2, एज इट इज एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप में, अब ये 3/2 तो पावर है ना, तो पावर तो होल पे भी लग सकती है ना, लाइक दिस, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स की पावर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, जहां जहां साइन है वहां कॉस बन चुका है, और जहां जहां कॉस है वहां साइन बन चुका है, यस और नो? तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। साइन का तो हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स, साइन की जगह आ जाएगा कॉस 3/2 एक्स, एंड कॉस की जगह आ जाएगा साइन 3/2 एक्स dx, and this will be my equation 2. Clear? This will be my equation 2. Now adding 1 and 2. Now adding equation 1 plus equation 2, और आंसर π/4 आने वाला है, i plus i 2i, लिमिट कॉमन है ही, डेफिनेट इंटीग्रल कॉमन है ही, डिनोमिनेटर सेम आ गया, साइन 3/2 एक्स या कॉस 3/2 एक्स, और नीचे कॉस 3/2 एक्स एक्सचेंज कर दो, प्लस ही तो कर रहे हो आप, है ना? तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जोड़ो, और जोड़ कर देखो जरा, 3/2 एक्स है, जब हम जोड़ के देखेंगे जरा, तो अगेन ऊपर से नीचे कट गया, बोलो, अगेन ऊपर से नीचे कट गया क्या, 1 dx, सो 0 to π/2 1 dx है, सिंपली dx, ये 2i की वैल्यू, सो i की वैल्यू लिख दो 1/2, और 1 dx का इंटीग्रल x 0 to π/2, अभी हमने सोल्व किया ही था, π/2 पुट अप करेंगे, और बार 1/2 है, इसे π/4 आंसर। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का आंसर अभी तक तो π/4 है, डन। अब पांच चौथे में करने की जरूरत है क्या? तो एक पैटर्न याद रखो, पैटर्न क्या याद रखो, प्रॉपर्टी तो याद होनी ही चाहिए, प्रॉपर्टी के आगे क्या करना है वो टेक्निक भी याद होनी चाहिए, कि जब साइन और कॉस का पंगा हो, है ना, और पावर सेम हो हर जगह, तब तो आंसर π/2 है, पावर सेम है 1/2 1/2 1/2, पावर सेम है 3/2 3/2 3/2, तो ऐसे पैटर्न याद करते हुए चलो, प्रैक्टिस से याद होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद होंगे, एक बार फेयर करोगे, एक बार यहाँ करोगे, कम से कम हर एक क्वेश्चन, ज्यादा भी नहीं, एग्जाम में उतरने से पहले आपका 5 से 10 बार की हुआ होना चाहिए, उसके बाद तो वो क्वेश्चन ही बता देगा मुझको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। सबसे पहली चीज तो मॉड्यूलस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और मॉड्यूलस सॉल्व करने का एक ही प्रॉपर्टी है जो मॉड्यूलस को सॉल्व करके देती है, P2, ब्रेकिंग द लिमिट्स। वन मोर थिंग, आपको उस टाइम भी बताया था जब प्रॉपर्टी बता रहे थे, अभी वापस बता रहा हूँ, अगर मैं ये लिमिट्स हटा दूं, तो अब इसका इंटीग्रल नॉन डिफाइंड है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो डिफरेंशिएट ही नहीं होता, तो इंटीग्रेट कैसे हो जाएगा? बट डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकली एरिया अंडर द कर्व, तो इसका भी कोई कर्व बनेगा, उसके अंदर का एरिया डिफाइंड है ना, कर्व का कोई कर्व बन रहा है, तो उसके अंदर का एरिया क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है, तो एरिया अंडर द कर्व तो डिफाइंड है, तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल ये डिफाइंड है। ठीक है, नॉन इनडेफिनेट इंटीग्रल ये डिफाइंड नहीं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वो कर्व निकालना जिसकी वो टेंजेंट है, तो बनेगी नहीं कर्व जब वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसका डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं है। चलो चलें आगे, तो अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमको क्या करना है, ब्रेकिंग द लिमिट्स। अब जब हम ब्रेकिंग द लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसको मैं ब्रेक कहाँ पे करूं, तो अक्सर आपको ऐसा लग रहा होगा कि -5 to 5 है ना, तो 0 पे कर दो, मिड वे पे कर दो, -5 to 5, बिल्कुल मिड पॉइंट पे ब्रेक कर दो, बट ऐसा नहीं होगा, ये उस जगह पे ब्रेक होगा जहां पे डेफिनेशन बदल रही है, यहाँ पे, और डेफिनेशन कहाँ बदल रही है ये चेक करने के लिए मॉडुलस के अंदर वाले को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू -2 आएगी, दैट मीन्स ये -2 पे ब्रेक होगा। कैसे? अभी पहला इक्वेशन है तो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, हेयर
लेट एफ एक्स को मैं मान लेता हूं मॉडुलस एक्स प्लस टू। फाइन, इस फंक्शन को उठा के मैं इधर आके एनालाइज कर रहा हूँ। एक्स प्लस टू आप कैसे, आप कैसे डिफाइन होते हो, आपको आपकी डेफिनेशन चेक करते हैं। सो वी नो दैट, हमको पता है कि अगर विच विल बी इक्वल टू, हमको पता है कि मॉडुलस के अंदर वाली चीज दो तरीके से खुलती है, एक तो एज इट इज खुल जाती है और एक माइनस लेके खुलती है। एक बार प्लस में खुलती है, एक बार माइनस खुलती है। प्लस में तो वो तब खुलती है जब अंदर वाली चीज की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, और माइनस में तब खुलती है जब अंदर वाली वैल्यू इन केस नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो। इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट इज लाइक एक्स प्लस टू तो तब खुलेगी जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी या बराबर है। टू को उधर भेज दो, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करो। और ये ऐसे कब खुलेगी, माइनस एक्स माइनस टू में खुलेगी अगर एक्स की, अच्छा ये माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये गलती है, माइनस क्यों लगेगा, अंदर वाली चीज की बात हो रही है ना, अंदर वाली चीज कैसे है, कैसे रिएक्ट कर रही है। तो अंदर वाली चीज अगर एक्स प्लस टू लेस देन जीरो है तो एक्स लेस देन माइनस टू हो गया, टू को उधर भेजा तो ये इसकी फाइनल डेफिनेशन हो गई। सो यू कैन सी, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो यू कैन सी माइनस टू अगर ये है तो उस पर डेफिनेशन बदल रही है। माइनस टू के लेफ्ट साइड में यानी जब वो छोटा है माइनस टू से, तब तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स माइनस टू। इस जगह पे क्या है, माइनस एक्स माइनस टू। एग्जैक्टली माइनस टू पे भी ऊपर वाली डेफिनेशन है यानी एक्स प्लस टू, और एक्स एक्स प्लस राइट साइड ऑन द माइनस टू भी ऑब्वियसली क्या है वो एक्स प्लस टू। तो डेफिनेशन बदली कहाँ पे, कहाँ पे बदली, माइनस टू पे। तो उसमें ब्रेक करूंगा मैं लिमिट माइनस टू पे। ये चीज समझ में आई। ओके, मॉडुलस में पी टू लगेगा तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए पर टेक्निक भी याद होनी चाहिए। ब्रेक कहाँ पे करूँ मैं, हमेशा मिड पॉइंट पे ब्रेक नहीं किया जाता, ठीक है। सो अप्लाइंग पी फोर, पी फोर नहीं, पी टू, पी टू नाम क्या है उसका, ब्रेकिंग द लिमिट। दैट इज पी टू लिखनी भी है, क्या है, क्या थी पी टू, ए टू बी अगर कोई लिमिट गिवन है एफ एक्स डी एक्स, सो वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस। कैसे, इधर स्पेस नहीं, नीचे लिख देता हूँ, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स, मतलब सी उनके एक मिडवे आ गया ना। हमको यहाँ से सपोज करो कोटा जाना है, बूंदी रुक गए, है ना, तो बूंदी ये सी वो बूंदी है ना, मिडवे पे हाईवे पे रुक गए चाय वाय पीने के लिए। तो कुछ इस तरीके का कहानी हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, इसके सामने लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं था। दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज। तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो वी गेट आई इक्वल टू व्हाट, वी गेट आई इक्वल टू, अब मेरी मर्जी में किस में ब्रेक करूं, तो मैंने क्या डिसाइड किया, आई विल ब्रेक इट एट माइनस टू। सो मैं माइनस फाइव से चाय पानी पीने के लिए माइनस टू पे रुकूंगा, वो मेरी मर्जी है, वो फंक्शन डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि कहाँ पे ब्रेक होना है। तो माइनस फाइव से माइनस टू, और एक बार के लिए फंक्शन सेम ही रख दो, मॉडुलस एक्स प्लस टू डी एक्स, और इधर बस लिमिट ब्रेक करो, इस स्टेप में तो और कुछ मत करो, लिमिट ब्रेक करो। तो माइनस टू से प्लस फाइव मॉडुलस एक्स प्लस, बाकी फंक्शन एज इट इज रखो, डन। अब फंक्शन डिफाइन करो, तो माइनस फाइव से माइनस टू की रेंज ये वाली हो जाएगी इसके लेफ्ट साइड वाली, और माइनस टू से प्लस फाइव की रेंज ये वाली हो जाएगी। तो इस साइड ये इस तरीके से खुलेगा नेगेटिव में, उस साइड वो पॉजिटिव तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। मॉडुलस सॉल्व हो जाएगा, एक बार मॉडुलस सॉल्व हो गया तो फिर इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात है क्या, बोलो। एक बार मॉडुलस सॉल्व हो गया तो इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। माइनस फाइव से माइनस टू, और यहाँ पे ये नेगेटिव खुलेगा, यहाँ पे नेगेटिव खुलेगा, मॉडुलस हट के क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। डिफाइन कैसे हुआ बस वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक मॉडुलस लगा हुआ था तब तक वो नॉन इंटीग्रेबल था, लेकिन अब तो मॉडुलस हट गया ना, तो एक ब्रैकेट है, तो एक्स का और टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, देन माइनस टू टू फाइव वो पॉजिटिव एक्स प्लस टू की तरफ खुलेगा, ये हम यहाँ पे डेफिनेशन वाइज चेक कर चुके हैं, ठीक है। डन, अब कर दूं इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, दोनों की लिमिट लगा दूं। ओके, और प्रॉपर्टी जब उसने कहा यूज करो तो एटलीस्ट एक बार यूज करो, ऐसा नहीं है कि एंड तक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज करो। किसी भी एक स्टेप में एक बार प्रॉपर्टी यूज कर लो, हमने उसकी बात रख ली, उसने कहा था प्रॉपर्टी यूज करो, हमने कर दी। उसके बाद तो हम डेफिनेट इंटीग्रल, अब जैसे पिछली बार तो क्या था, जुड़ के एक्स खत्म हो रहा था, हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी लगाते एक्स खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस एक्स प्लस टू की तो दो डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन कौन सी इंटरवल में, तो प्रॉपर्टी से ब्रेक होगी ना। मान लो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि लिमिट ब्रेक होती है, तो ये तो नॉन इंटीग्रेबल हो गया, सॉल्व ही नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। चलो, सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ओ इंटीग्रल, एंड माइनस टू का टू एक्स, एंड
-5 से -2 प्लस x+2 का और 2 का प्लस में और -2 से 5 डन। अच्छा अब ये मत कर देना गलती से, -x²/2 से +x²/2 गया, -2x से +2x गया। अगर ये लिमिट्स नहीं होते तो काट सकते थे आप, अभी तो आपको लिमिट्स रखनी है। ओके सो अब कैलकुलेटिव पार्ट है यहाँ से, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, आ जाइए। तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, इसके बाद प्लस माइनस साइन की भी गलती हो जाती है, इतना करने के बाद भी गलती हो जाती है। तो आ जाइए, सबसे पहले -2 रखूँ मैं, तो -(x²) है तो -2 का स्क्वायर, और फिर आगे क्या है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, देन अगेन माइनस है, और फिर 2x है तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हर जगह मैं -2 रख रहा हूँ। -2 रखने का काम खत्म। अब माइनस लगा के और -5 रखना है, तो देखो जब मैं माइनस लगाऊंगा दोनों में तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस और फिर एक्स की जगह -5 रखा हूँ, प्लस और फिर एक्स की जगह -5² बाय 2, अगेन प्लस और फिर एक्स की जगह 2 इंटू -2 रखा था तो 2 इंटू -5 रखा। ये तो केवल एक इधर वाला इंटीग्रल सॉल्व हुआ है। प्लस सेकेंड इंटीग्रल में वैल्यूज पुट अप करूं, सेकेंड इंटीग्रल में क्या करना है, सारे पॉजिटिव हैं दोनों टर्म्स और लिमिट्स रखनी है 5 से -2, तो 5 रखनी पड़ेगी पहले, तो क्या है वहां पे x²/2 है ना, तो 5 का स्क्वायर बाय 2, देन प्लस है और फिर 2x होगा शायद है ना, तो 2 इंटू 5, और अब माइनस, अब क्या रखना है, -2, 5 के बाद -2 है ना, -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर बाय 2, देन अगेन माइनस, क्योंकि ये तो पूरा माइनस होगा ना अगला वाला, f(b - f(a), तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू -2। सही किया है सब कुछ, चेक करें आंसर। तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो ये -2 हो गया सबसे पहले, -2 इंटू -2 +4 हो गया, -5 का स्क्वायर इज +25 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 इंटू -5 इज -10। पहला सब कुछ सॉल्व, वैसे ही प्लस है तो सॉल्व करते चलो सीधे सीधे ही, +5² बाय 2, 25/2, 2 5 जा 10, माइनस -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, एंड -2 -2 +4, कहाँ, यहाँ, यहाँ, ये कैसे आया। हम क्या करेंगे, पहले 5 लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर -2 लिमिट रखेंगे, तो जब -2 लिमिट रखेंगे तो बाहर माइनस है ना, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ठीक है। जब अपन लोअर लिमिट रखते हैं तो हर एक टर्म का साइन चेंज होता है, इसका भी चेंज होगा इसका भी चेंज होगा, दोनों प्लस में तो माइनस होगा, ठीक है। इधर दोनों माइनस थे तो दोनों प्लस हो गए थे, चेक करो, इधर तो दोनों प्लस हो गए थे, प्लस प्लस, और इधर दोनों माइनस माइनस, ठीक है। चलो अब देखो कुछ डायरेक्ट कट रहा हो तो, कुछ भी डायरेक्ट नहीं कट रहा, एक -10 और +10 डायरेक्ट कट रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 25/2 25/2 मिलके 25, 4 and 4 मिलके 8, -2 मिलके -4, तो 25 + 4 हो गया ये 29, चेक करो, ठीक है समझ आया। तो मॉडुलस का अगला भी मॉडुलस ही दिखाई दे रहा है, तो वो तो विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क। आप बता दो कहाँ ब्रेक वगैरह करोगे बस। एग्जाम में तो पूरा करके दिखाना है, उसको अलग से एपेक्स मान के, जैसे मैंने इधर करके दिखाया, नोट्स में भी पूरा करके दिखाना है, एपेक्स मान के खोल के फिर नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है कि इसके इधर ऐसे आ रहा है इसके इधर ऐसा आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। अभी इसमें x-5 है, तो बाकी आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए शॉर्टकट क्या है कि अंदर वाले को 0 रखो और x की जो भी वैल्यू है वहां से ब्रेक करो। अंदर वाले को 0 रखा था तो x की वैल्यू -2 आई थी, अंदर वाले को 0 रखा था तो x की वैल्यू +5 आई थी, तो ये 5 पे ब्रेक हो जाएगा, 2 to 5 इंटीग्रल 2 to 5 एंड इंटीग्रल 5 to 8, ओके। अच्छा सर, ये मॉडुलस फंक्शन का जो आंसर आ रहा है जैसे 29 आया, तो ये कैसे एरिया कैसे होगा इसके अंदर, तो आप खुद सोचो, -2 पे ब्रेक हुआ था ये, -1 -2 यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका बी शेप, लेकिन ब्रेक -2 पे हुआ था तो इधर से फ्लक्चुएट होगा, और आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -5 से +5, तो -2 -3 -4 -5 मान लो यहाँ है, और +5 मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो इसके अंदर का एरिया ये होगा, देखना ये तो हो गए ऑर्डिनेट्स, ये हो गए ऑर्डिनेट्स, और इसके अंदर का एरिया ये हो, मतलब 29 आपका जो आया है वो क्या चीज आई है, वो इसकी वैल्यू, इसका एरिया है, इस चीज का एरिया, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व निकालना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत बड़ी देन है,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जो अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होती। लाइक सपोज करो, कई बार आपने सुना होगा जैसे जमीन जायदाद लोग बाग खरीदते हैं जब, तो जमीन जायदाद हमेशा परफेक्ट शेप में थोड़ा ना मिलती है कि स्क्वायर मिल गया तो साइड का स्क्वायर करके एरिया काउंट कर लिया, या रेक्टेंगल मिल गई। अब जैसे ये प्लॉट तो रेक्टेंगुलर है, करीब करीब जो रिहायशी इलाके होते हैं रेसिडेंशियल, वहां तो क्या है शेप में मिलते हैं। लेकिन जैसे जो गांव के इलाके हैं, जैसे बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी जाती है बीघों में, हेक्टेयर में, तो वहां थोड़ा ना आपको शेप में ही मिलती है हमेशा। तो वहां पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सब मिलती है, तो वहां पे कर्व बना के एरिया अंडर द कर्व निकाला जाता है। ये काम होता है पटवारी का। ठीक है, पटवारी गिरदावर इनके काम होते हैं। सो अगर आपको वो एग्जाम फाइट करना है तो आपको वहां पे मैथ्स ऐसी वाली आती है उस एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, इन केस आपको करना है तो, है ना। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, 6 विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क। 7th आ जाइए। अब 7th अलग पैटर्न का आपको दिखाई दे रहा होगा, बट देखो 7th और 9th सेम पैटर्न का है। 7th करवाता हूँ, 9th होमवर्क होगा। देखो इधर, ये जीरो जब भी दिखाई दे नीचे, तो P4 की डाउट करने लग जाया करो। तो अगर मैं x की जगह क्या लिखूंगा फिर 1 - x, तो जब मैं x की जगह 1 - x लिखूंगा तो अंदर भी 1 - x है, चेक करो, है ना। तो कुछ तो कनेक्शन है, ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ तो कनेक्शन है, बाहर भी 1 - x आ रहा है और अंदर भी कुछ चेंजेस होगा। दूसरी चीज, एक और चीज सुनो, कि ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है। तो मोनोमियल की तो कोई भी पावर होती है हमको अच्छी लगती है, लेकिन बाइनोमियल की कोई पावर हमको अच्छी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इधर सुनो, जैसे 3 है और अंदर एक बाइनोमियल बोलो, कुछ भी बाइनोमियल बोलो, मतलब समथिंग प्लस समथिंग, या पहले वेरिएबल में इसको भी 3x लिख दो, चलो या x लिख दो, क्या लिख दो मैंने, x। और अंदर एक बाइनोमियल जैसे वही वाला ले लो 1 - x। अब इसकी पावर मैंने सपोज करो 3 लगा दी, तो क्या मैं x बन जाए x और x × x² अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्यूबिक क्यूब लगा हुआ है ना यहाँ पे, कर सकता हूँ क्या? लेकिन सपोज करो उल्टा होता, ये इधर होता और ये इधर होता, तो कर पाता? एक्स का तो क्यूब होता और 1 - x की पावर 1 होती, तो अब x³ बन जाए x³, मजा आता करने में। तो मोनोमियल की पावर तो आपको पसंद है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल जब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाए उसकी पावर्स पसंद नहीं है आपको, नहीं है ना। बाइनोमियल थ्योरम भी लगानी पड़ जाती है कई बार। अच्छा सर 3 है तो कोई बात नहीं, a - b का होल क्यूब लगा दूंगा, ये ले 3/2 है। अब कौन सा a - b की पावर 3/2 की आइडेंटिटी लगा है क्या तेरे पास? या कुछ भी लगा दूंगा, मेरी मर्जी है, √3/2 लगा दूंगा। तो कुल मिला के अंदर वाले की जो है उसको मोनोमियल बनाना है और बाहर वाले को क्या बनाना है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, जो भी वो बन रहा है वो बनाना है। तो ये दोनों पर्पस हमारे P4 सॉल्व करके देता है, P4 सोल्व करके देता है। और P4 के लिए बस नीचे 0 चाहिए, दैट्स इट। नीचे क्या चाहिए, 0। चलो तो इसको आई मान के मैं अप्लाई करता हूँ P4। अच्छा, जब P4 लगाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो पहली चीज है उसको इक्वेशन 1 माननी है, जैसे इस क्वेश्चन में इसको इक्वेशन 1 मानने से सॉल्व नहीं होगा ये, है ना। तो और अगर माननी पड़ भी जाए तो बाद में भी मार्क कर सकते हैं अपन, ये इक्वेशन 1 है, पहले से नहीं मार्क करनी है। वो इक्वेशन 1 कब मार्क करनी है, या तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, sin²x cos²x, या फिर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, तब उसको इक्वेशन 1 माननी है। अब यहाँ पे P4 तो लगेगी, बट ऐसा नहीं है कि इसको इक्वेशन 1 माननी है। सो अप्लाइंग P4, और आप P4 पहले लिख देंगे क्या होती है, कॉलन लगा के आप लिख देंगे जो भी यहाँ पे होती है ना, वी गेट, वी गेट। तो ऐसा करने से आई की वैल्यू चेक करो क्या आती है, आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1, एक्स की जगह 1 - x, एक्स की जगह 1 - x, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइड बाय, एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, अगेन अंदर वाले x की जगह 1 - x, अंदर वाले x की जगह 1 - x, तो ये 1 माइनस, और x की जगह 1 - x, तो एक और ब्रैकेट लग जाएगा और फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एन टू टी। समझ आया क्या? बोलो समझ आया क्या? बोलो सृष्टि, क्लोजली वॉच करो। 1 - x, अब देखो जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 - x रखा है, ये x की जगह 1 - x और इस x की जगह भी 1 - x। ध्यान से देखो ये चीज समझ में आई? अब इसको सॉर्ट आउट करो, तो वो जो पर्पस था ना हमारा मोनोमियल बाइनोमियल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला, वो सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ से। 0 to 1, तो बाहर 1 - x है, वो जो बाहर मोनोमियल था वो तो बाइनोमियल बन गया, और जो अंदर बाइनोमियल था वो मोनोमियल बन गया, 1 - 1 तो कट गया, और -(x) x हो गया। अच्छा इसकी पावर भी थी n, तो इसकी पावर n, इसकी पावर n dx। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पहले नहीं कर पाता मैं x को अंदर मल्टीप्लाई, ओके। और फिर पहले अगर नहीं कर पाता तो कायदे से, अगर ये विदाउट यूजिंग
प्रॉपर्टी सॉल्व करनी होती तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ जाता, क्या लगाना पड़ जाता, बाई पार्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही नहीं पा रहा, तो ए इंटू बी टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है ना, तो बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करना पड़ता, तो कितना लेंदी हो जाता। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया, चलो करो मल्टीप्लाई, 0 to 1 x टू द पावर n इंटू 1 इज x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इंटू x क्या होगा, x टू द पावर, पावर जुड़ जाएगी n+1, डन, इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर, तो देखो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके आगे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत पड़ी, P4 लगाने के बाद ये चीज मिली ना, तो आगे फर्दर प्रोसेस किया तो वो सॉल्व हो गया इंटीग्रल। कई बार क्या होता है, P4 लगाने के बाद वापस डेड एंड आ जाता है, तो फिर इक्वेशंस इक्वेशंस बना के जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो, वो सोचना पड़ता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे डेड एंड आया नहीं, तो सॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो करते जाएंगे। ओके चलो, तो x टू द पावर n का इंटीग्रल बताओ, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस x टू द पावर n+1 है, ऑलरेडी n+1 है, तो n+2, पावर एक जुड़ जाती है, नीचे भी n+2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1, तो ऊपर चलते जाओ, फिर इसके बाद इक्वल टू, तो x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 की पावर n की जगह मत रख देना, x की जगह रखना है, ये गलती भी हो जाती है, ठीक है ना, x की जगह 1 रखना है ना कि n की जगह, 1 की पावर n+1, नीचे ऑलरेडी n+1, माइनस अगेन 1 की पावर n+2, और नीचे n+2, ये तो 1 रखा है अभी मैंने, है ना, माइनस उसके बाद फिर 0 रखो, तो 0 की पावर n+1 बाय n+1, वैसे तो 0 हो जाना है पर फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, माइनस 0 की पावर n+2 बाय n+2, ठीक है ना, ब्रैकेट, ठीक है। सो ये तो कट गया सारा ना, 0 हो गया, इसको सॉल्व कर दो, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 डिवाइड बाय n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n+2, टेक एलसीएम, सो n+1 इंटू n+2 इज एलसीएम, n+2 1 जा n+2 माइनस n+1 1 जा n+1 माइनस लगा हुआ है तो n-1 हो जाएगा, n से n कट गया, तो आंसर इज 2 - 1 इज 1, 1 डिवाइड बाय n+1 इंटू n+2, अब चेक करो, सही है, ठीक है। सो सेम टू सेम 7 की तरह 9th है, चेक करो, कर दो उसको डिलीट, देखो वो फंक्शन तो सेम ही रखा है इसने, x 1 - x की जगह 2 - x है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिमिट भी तो 1 की जगह 2 है, तो जहाँ x था वहाँ 1 - x आया था, तो जहाँ अब x है वहाँ 2 - x आएगा। सर रूट आ गया, रूट तो उल्टा आसान है, इसको 1/2 की तरह ट्रीट करो ना, इधर तो n था, पता नहीं कौन सी पावर, कोई नेचुरल नंबर पावर थी, यहाँ तो क्लियर कट पता चल गया कोई पावर है, कौन सी पावर है, ठीक है। सो बताओ उसको कैसे करेंगे, x की जगह 2 - x, फिर अंदर वाले x की जगह 2 - 2 - x, ठीक है, सो इट इज लाइक 2 - x, 2 - 2 कट गया, रूट x, अब रूट x अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 रूट x माइनस x की पावर 1 और 1/2 यानी 3/2, अब इसका इंटीग्रल करना है, दैट्स इट, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, आगे का काम। अब आपकी क्लास नहीं है क्या आज, ओके, आप लोगों के आया कोई, आपके अलावा कोई नहीं आया, फिर क्या करें, चलो, तो अब लॉग वाले फंक्शंस हैं, वैसे सॉल्व तो इसी से ही होंगे, P4 से ही होंगे, बट ठीक है कल ही करेंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 7 तक तो पूरे हो गए, और एक 8, 7वें के बाद एक 9वां भी सेम पैटर्न का था, होमवर्क हो गया, तो जो बच गए वो कल करते हैं, ठीक है, आ जाओ, आप आ जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल क्या है खास, आपकी छुट्टी